हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये याद है वैसे लेक्चर कौन सा है बेटा? चाहिए 7 नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम का 4 सर। 4th ही है ना? यस सर। देखते हैं। हम्म, 4th ही है। हाँ, तो बेटा इसी में अपन आगे देखेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कैलकुलेशन ऑफ Kc एंड Kp। Kp व Kc की गणना। बेटा देखो, Kp और Kc न्यूमेरिकल से पहले, न्यूमेरिकल में अपन कैसे यूज में लेंगे वो अपन देख लेंगे, ठीक है। बाकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है, वास्तव में क्या मतलब होता है, वो सारी बात देखते हैं, ठीक है। जैसे अपन ये लेते हैं, सबसे पहले Kc की गणना की बात करते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है आपके पास, PCl5 इससे बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। आप सभी देखना बेटा ध्यान से। देखो, मैंने T इक्वल टू 0 पे बात करी, ठीक है। ये इनिशियली A मोल थे, ये मेरे पास मोल मात्रा थी। ये मेरे पास थे 0 मोल, बिल्कुल प्रारंभ में 0 मोल होंगे, इन दोनों की मात्रा 0 मोल, ठीक। अब ध्यान देना बेटा, T जब मैं इक्विलिब्रियम पे आया, सामने पर आया, सामने A में से अगर x मोल का वियोजन हो गया, तो बेटा इसकी रस समीकरण मिति ये कहती है, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी स्टोइशियोमेट्री ये कहती है कि ये भी x मोल बनेगा और ये भी x मोल बनेगा। लेकिन अभी क्या मात्रा आई है मेरे पास? मोल मात्रा ही आई है, मोल मात्रा। भाई ये सामने आ गया, ये सामने पे मेरे पास क्या आ गया? सामने पर मोल मात्रा आ चुकी है सामने पर, ठीक। अब मेरे को ये हुआ कि मैंने कहा Kc का फॉर्मूला लगाओ, तो Kc का फॉर्मूला लगाया, Pc प्रोडक्ट साइड PCl3 और यहाँ पर आ गया Cl2 आ गया और यहाँ पर आ गया मेरे पास PCl5। अब एक खास बात ध्यान, ये होती है साम्य पर मोलर सांद्रता, मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, या इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान होता है साम्य पर। अब इसकी इकाई क्या होती है बेटा? मोलर सांद्रता। इसकी इकाई हमेशा क्या होती है? मोल पर लीटर। मेरे पास क्या आए थे, आप समझना मैं क्या कहना चाहूँ। मेरे पास अभी तक जो आई थी मात्रा, वो केवल और केवल मोल मात्रा आई थी। तो मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर मैंने एक पद एक्स्ट्रा किया, मोल प्रति लीटर, मतलब आयतन का भाग लगा दिया। तो मैंने A माइनस एक्स अपॉन वी किया, यहाँ पर x अपॉन वी का क्यों भाग लगा रहा हूं मैं, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी करेंगे पद। तो ये पद क्यों किया? ताकि मेरे पास साम्य पर, ये सारी बात अभी भी साम्य पे चल रही है, इक्विलिब्रियम पे, साम्य पर। देखो
है क्या, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझना कि सर आप क्या बताना चाह रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो Cl2 होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, जो PCl5 जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सब साम्य पर सांद्रता है, केवल मोल मात्रा नहीं होती। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ऐसा नहीं सोचें कि सर केवल मोल से, तो हो सकता है कहीं आयतन नहीं दे रखा हो तो 1 लीटर अपन आयतन मान लेंगे, पर आपके लिए ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि ये मूल मात्रा नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, केसी का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, ए, ये ऊपर तो आपके पास आ गया। अगर अपन बात करें ऊपर, तो PCl3 की जो पूरी सांद्रता आ रही थी, PCl3 की x/v आ रही थी, x/v आ गया, ये भी x/v आ गया, और ये कितना आ गया, a - x/v आ गया। अब ध्यान देना बेटा, अपन ऐसा बोलते हैं कि जनरली सामान्यतः जो x होता है, जो व्यूजन होता है ऐसे प्रश्नों में, जनरली जो x होता है वो बहुत छोटा होता है a की तुलना में। तो a में से अगर x माइनस करेंगे, एक बड़ी में से छोटी एक मात्रा माइनस करेंगे, तो लगभग a बोल देंगे। ठीक, तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा x² आ जाएगा, नीचे आपके पास देखो v से एक v तो कट गया, a - x आ गया, और ये क्या आ गया, v आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, एक ही जगह अगर अपन इसको थोड़ा सा 1 से सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको समझने में, क्योंकि शुरू में मानने वाली बात है तो अपन ने 1 मान लिया, इसको थोड़ा आसान हो जाएगा। और शुरू में 1 बोल लिया, ठीक, ये 1 आ जाएगा, शुरू में 1 बोल लिया। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, ये आपके पास 1 1 एक ही जगह, बस मैं क्या कर रहा हूँ, सब जगह एक ही जगह 1 लगा रहा हूँ, एक ही जगह 1 लगा रहा हूँ, जहां भी a था उसकी जगह मैंने 1 बोल मान लिया, तो ये 1 आ गया, ये मेरे पास 1 - x लगभग 1 आ गया, 1 की तुलना में बहुत कम। हेलो सर। तो हाँ बेटा, सर ये 1 - x समझ नहीं आया। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, शुरू में 1 मोल थे, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी एक में से कुछ वियोजन होगा ना, तो मैंने मान लिया x का वियोजन हुआ, बोलो, यस सर। उसी को थैंक 1 यू सर। - x लिखा है। ठीक है, उसी को 1 - x लिखा है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, तो देखो 1 - x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - x की जगह 1 लिख सकता हूँ, तो Kc = क्या आ गया, x² v आ गया, x² क्या आ जाएगा, ये अपने पास, पहले मैं पूरा पद लिख देता हूँ, यहाँ v यहाँ आ गया था, x² Kc × v आ गया, x² समानुपाती v आ जाएगा, तो फाइनली कंक्लूजन निकलेगा x समानुपाती √v आ गया। अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। देखो इसमें ये इन सब चीजों पे आपको परेशान होना ही नहीं, ये सब क्या है आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। मेरा एम एक ही था कि ये जो होता है ये सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर में, और प्रारंभ की नहीं लेनी होती, ये किसकी लेनी होती है, साम्य की लेनी होती है, इक्विलिब्रियम की। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, जो कि आगे आज के न्यूमेरिकल में अपन करेंगे। अब मान लो आपको केपी की गणना करनी, मान लो आपको केपी की गणना, आप देखना अभी बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये है ना एक सिर्फ समझाने की, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं लिख भी दूंगा, इसको अवॉइड कर सकते हैं। केपी की गणना, अब देखो मैंने वापस यही रिएक्शन दी, PCl5 से बनाया, PCl3 + Cl2 बनाया, ठीक है, T = 0 प्रारंभ में, 0 का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है, ये 1 मोल लिया, ये 0 ये 0। अब T साम्य की बात है, T इक्विलिब्रियम पे, तो एक में से x का वियोजन हुआ, तो ये कितना बनेगा x, और ये कितना बनेगा x। मैंने कहा जब Kp के फॉर्मूले की बात है, Kp के फॉर्मूले की बात है,
तो P के पैरों में PCl3 और P के पैरों में क्या आया, Cl2 आया, और P के पैरों में क्या आ गया, PCl5 आ गया। इसको बोलते हैं अपन, अब ये ध्यान देना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम साम्य पर पार्शियल प्रेशर पर आंशिक दाब। ये होता है पार्शियल प्रेशर, साम्य पर आंशिक दाब। बेटा देखो, यही मेन बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है बेटा कि केपी के फॉर्मूले में जो ये पद होते हैं, पहली बात तो सारी बात केपी और केसी केवल इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, साम्य पर। सारी बात साम्य पर होती है, और साम्य पर क्या होता है, आंशिक दाब। आंशिक दाब का मुझे पता है कि आंशिक दाब का जो फॉर्मूला होता है वो मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल होता है, ठीक। इसको बोलते हैं मोल भिन्न। तो बेटा मोल भिन्न कैसे निकालते हैं अपन, मोल भिन्न बेटा आप ध्यान देना, अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं सामने पर, टोटल मोल्स, बेटा इन सबको जोड़ता हूं मैं, 1 माइनस एक्स, देखो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो टोटल मोल कितने आ जाएंगे, 1। पहले मेरे को ये बताओ, टोटल मोल सभी गैसेस के, Cl2 PCl3 और PCl5 के मिलाकर 1 प्लस एक्स आ गए, सामने पर कुल मोल। मैंने यहां लिखा एक मोल फ्रैक्शन लिखा, मोल भिन्न लिखा बेटा, मोल भिन्न, ध्यान से देखना, मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या आ जाएगा, मोल मात्रा बटे में कुल मोल, 1 प्लस एक्स आ जाएगा, मोल मात्रा बटे में कुल मोल, 1 प्लस एक्स आ गया, मोल मात्रा बटे में कुल मोल, 1 प्लस एक्स आ गया। अब कुछ नहीं बेटा, आगे के लिए आप परेशान मत होना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ इसके वैल्यू कैसे रखते हैं बेटा। मैंने माना लेट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, कैपिटल पी से लिख दिया, माना साम्य पर कुल दाब बराबर पी। तो बेटा आप वैल्यूज को देखना, आप ध्यान से देखना बेटा कि मैं वैल्यूज को कैसे रख रहा हूँ, केपी की वैल्यूज। तो इसका आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब और इसका आंशिक दाब। आंशिक दाब का फॉर्मूला क्या होता है, मोल भिन्न। मोल भिन्न जब PCl3 का मोल भिन्न ये रहा, x अपॉन कितना आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया, टोटल प्रेशर कितना आ गया P, ये x अपॉन कितना आ गया, 1 प्लस एक्स, टोटल प्रेशर कितना आ गया P, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू पी। बेटा मेन बात है कि ये वैल्यूज कैसे रखी गई है, ये वैल्यूज मैंने जो मान, न्यूमेरिकल में आपको बता दूं इससे भी आसान होंगे। न्यूमेरिकल में ये कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बताना जरूरी होता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल पकड़ नहीं पाते हैं स्टूडेंट। बहुत जरूरी होता है मेरे हिसाब से बताना कि आपको पता होना चाहिए कि ये आंशिक दाब का मान है, केपी में क्या आएगा, आंशिक दाब, ये भी आंशिक दाब का मान है, ये भी आंशिक दाब का मान है, जिसके अंदर जो ये पहला पद लिखा है ये मोल भिन्न है, ये मोल भिन्न है, और पी कुल दाब है, पी कुल दाब है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के मैं इसको सॉल्व करूं, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है केपी इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस एक्स और एक पी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे और नीचे एक पी आ जाता है। फिर अगर x लेस देन 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग 1 बोल देते हैं, तो इससे ये आता है, इस पे ज्यादा परेशान मत होना, एक्स स्क्वायर पी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के पी इंटू पी आ गया। बेटा यहाँ मैंने गलती कर दी थी, सॉरी, तो ये गड़बड़, यहाँ v नीचे आया था, अच्छा यहाँ फिर गड़बड़ कर दी, p ऊपर आएगा, हाँ p ऊपर आएगा, यहाँ पर गड़बड़ कर दी, ये p ऊपर आएगा, देखो ध्यान से, ये p, एक p से एक p कट गया, एक p ऊपर रहेगा, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर p आ गया,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के पी अपॉन पी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी आ जाएगा, ये रूट पी आ जाएगा। बेटा एम क्या था मैं आपको बता दूं, आप परेशान नहीं हो। केपी और केसी की गणना में जो मुझे बताना था, केसी के फॉर्मूले में, केसी के फॉर्मूले में जो ये पद आते हैं, ये होती है साम्य पर सी का मतलब साम्य पे सांद्रता, और यहाँ केपी में जो ये आते हैं ये साम्य पर आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर आते हैं, ये पार्शियल, बस यही चीज थी। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का होता है। बाकी अपन डिपेंडेंस ऑफ एक्स और अल्फा, एक्स को बोलते हैं अपन फ्यूजन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएशन, फिर अपन बोलते हैं एक्स की वॉल्यूम, एक्स की वॉल्यूम एंड प्रेशर पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ एक्स, भी आ जाएगी बेटा बात समझ में, ऑन पी एंड वी। बेटा शॉर्ट ट्रिक ये लगती है, शॉर्ट ट्रिक क्या लगती है, एक्स प्रोपोर्शनल टू वी की पावर में, सॉरी वी की पावर में लिखते हैं इसको, ये वॉल्यूम है डेल्टा एन जी अपॉन एन प्रोडक्ट, और इसका उल्टा हो जाएगा पी में मतलब बस माइनस आ जाएगा, डेल्टा एन जी अपॉन एन प्रोडक्ट। अभी आ जाएगी बात समझ भाई। जैसे क्या है, ये रिएक्शन थी PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। पहले मेरे को ये बताओ, इसके लिए डेल्टा एन जी बताओ, बताओ बेटा डेल्टा एन जी। 1 1। अच्छा, केवल प्रोडक्ट के, ये गैसियस ही होते हैं, सारे गैस ही लेने होते हैं। प्रोडक्ट के गैसियस मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट के बताओ कितने हैं? 2 है। Yes. अरे PCl3 और Cl2 2 है ना प्रोडक्ट Yes. के। तो आप पता है क्या सीधे सीधे क्या बोल दोगे, x समानुपाती v की पावर में डेल्टा 1/2 बोल दोगे, जो अभी अपन ने मतलब x समानुपाती रूट v आ जाएगा, और p नेगेटिव में होता है, x समानुपाती 1 अपॉन रूट p। आप देखो जो काम अपन ने इस डेरिवेशन से किया था, x प्रोपोर्शनल टू ये किया था इस रिएक्शन का, फिर ऊपर ये किया था, ये रहा, ये मैंने सीधे ही निकाल लिया। अरे समझ रहे हो मेरी बात? सर एक बार और बताइए ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये है रिएक्शन N2 प्लस 3H2, इससे बन रहा है 2NH3। अब मुझे पहले तो ये बताओ डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng बताओ बेटा। -2. -2। अच्छा, N प्रोडक्ट बोलो, 2 आ जाएगा। तो X समानुपाती V की पावर में, बेटा ये फॉर्मूला देखो, ये जो क्रशर से देखो, ये दिख रहा है क्रशर लाल रंग का, डेल्टा Ng की वैल्यू -2 अपॉन 2। मैं सीधे आंसर लिख दूं बेटा इसका कि -2 -1 आ गया, मतलब 1 अपॉन V आ जाएगा। और P में क्या आएगा, P में अगर ये फॉर्मूला है माइनस डेल्टा Ng बाई NP,
तो ये प्रोपोर्शनल टू p की पावर में 1 आ जाएगा। तो इस वाले में x प्रोपोर्शनल टू 1/v प्रोपोर्शनल टू p। p और v तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? यस सर। भाई आपके दिमाग में आएगा सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ये कहा गया PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is increased by 4 times, then degree of dissociation मतलब x will be 4 times 2 times 1/4 times 1/2 times। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। यदि साम्य पर पात्र का आयतन 4 गुना कर दें 4 गुना कर दें 4 गुना कर दें नया x। बेटा अब अपने पास क्या है, ऐसे में अपन पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, आप सॉल्यूशन देखो बेटा। सॉल्यूशन क्या आएगा आपको याद होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाओगे आप बोलोगे x समानुपाती v की पावर में क्या करोगे बेटा, डेल्टा ng अपॉन n प्रोडक्ट, ये v की पावर बेटा, ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, मुझे इस रिएक्शन में बताओ पहले डेल्टा ng की वैल्यू बताओ। 1 प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने 2, तो x समानुपाती क्या हो गया देखो 1/2 आ गया v की पावर में, मतलब रूट v आ गया। अब आप खुद सोचो अगर वॉल्यूम को 4 गुना करोगे तो नया x कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना। यस सर। 2 टाइम्स का मतलब दुगना। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यही बात वो दाब के लिए भी पूछ सकता है। ये है मेन बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक है मेन, तो इसको याद करें। आ रही है मेरी बात समझ? यस सर। अब ध्यान देना बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इस क्वेश्चन में रूट भी कैसे आया सर, उसको बता दीजिए। बेटा ये फॉर्मूले में डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 रखी भाई, ये शॉर्ट ट्रिक का ये रहा फॉर्मूला, ये दिख रहा है आपको। डेल्टा एनजी का मान कितना आया 1, ये 1 रख दिया। प्रोडक्ट ये रे प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट ये है PCl5 से बन रहा है ना, PCl3 प्लस Cl2, एक ये है और एक ये है, और दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, इसलिए प्रोडक्ट की संख्या कितनी हो गई 2। तो NP का मान कितना रख दिया, 2 रख दिया मैंने, 1 रखा। 1/2 को रूट v बोलते हैं, इसलिए रूट v आ गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर यहाँ पे रूट वी का वैल्यू 4 रखे क्या? हाँ बेटा 4 रखा ना, अपने 4 गुना किया है तो भाई मैथमेटिकली तो ऐसे, अब इतना तो डायरेक्टली आपको आना चाहिए ना भाई। Yes, x समानुपाती रूट v है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x2/x1 इज इक्वल टू v2/v1 रूट में, पर इतना करना नहीं होता है बेटा अपने को, तो सीधे देखो अब x2/x1 इज इक्वल टू, पहले वॉल्यूम मान लो 1 था तो बाद में कितना कर दिया 4, तो ये 4/1 हो गया, तो ये 2 आ गया,
तो x2 इज इक्वल टू नया कितना आ गया 2x1। तो अपन सीधे बोल देते ना बेटा, मैथमेटिकली इतना टिपिकल बात है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके सर, थैंक बाकी यू। ऐसे नहीं करना है बेटा, ऐसे नहीं करना होता है भाई। अगर देखो x समानुपाती रूट v पता चल रहा है, अब आप एक चीज बताओ, अगर इसको 9 गुना करोगे तो नया x कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ये तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 गुना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा। जो रूट होता है 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है ना, सीधे ही कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। बेटा अब है ना, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप इधर उधर नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा, देखो टाइप 1 तो सिंपल है। ठीक है, पर आप लोग है ना थोड़ा मतलब ध्यान से सुनना समझना, आप अपने आप मतलब यही समझना है आपको ध्यान से। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल्स पे पूरा ध्यान देना आप। ठीक है, देखो टाइप 1 मैं इसको बोलता हूँ सिंपल टाइप। बहुत आसान सा होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये दे रखा a प्लस 2b से c प्लस 3d दे रखा एट इक्विलिब्रियम concentration of A, B, C, D, R 0.1 m, 0.2 m, 0.4 m, 0.3 m। AC कितना सामने A, B, C, D की सांद्रता बेटा सामने पे सीधे सांद्रता देगी। बेटा ये जो सिंपल टाइप होता है ना, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना होता आपको, इसमें सीधे मतलब इनिशियल प्रारंभ में नहीं दे रखा होता, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना होता है के सी इज इक्वल टू, बेटा पहले प्रोडक्ट साइड तो क्या लगा दोगे सी, और डी की पावर में कितना आ गया 3 आ गया, फिर आपने क्या लगाया ए, और बी की पावर में कितना लगाया 2 लगाया। अब सीधे वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू कितनी है सॉरी पहले सी की वैल्यू कितनी है 0.4। ठीक है, फिर डी की वैल्यू रखी 0.3, इसका क्यूब आ जाएगा। फिर ये वैल्यू रखी, ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.2, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब गणितीय रूप से मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है, और किसी मतलब फॉर्मूले में केवल वैल्यू को रखना होता है। एक टाइप तो इतना सिंपल होता है बेटा, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है इसने, CO प्लस हाफ O2, इससे दे रखा है इसने CO2, फिर इसने बोला एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर सामने पर प्रेशर और CO O2 and CO2 ये 4 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, 5 ATM दे रखा है। AP कितना होगा बेटा, ये प्रश्न है आपको इक्विलिब्रियम पे सीधे सीधे क्या दे रखा है इसने, पार्शियल प्रेशर दे रखा है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करोगे आप बेटा, ध्यान देना, आप KP का फॉर्मूला लगाओगे, PCO2 PCO और PO2 की पावर में 1/2। ये 1/2 का मतलब पता है ना इसको, ये 1/2 लिखने का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर।
हाँ मतलब रूट PO2 हो गया, एक ही बात है। अब कुछ भी नहीं करना है बेटा, देखो CO2 लास्ट में लिखा हुआ था, CO2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 2 नंबर पे O2 लिखा हुआ है, O2 की वैल्यू 16 आ गई, तो ये 16 रूट आ गया, की वैल्यू 4 लिखी हुई है, 4 आ गया। 5/4 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, 5/16, ये KP की वैल्यू हो जाएगी। केवल फॉर्मूले में वैल्यू को रखा जाना है बेटा। आपको आ रही है मेरी बात समझ, बोलो बेटा। यस सर। मान लो ये रिएक्शन लिखी हुई, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, तो ये पूछा है इसने साम्य पर O का आंशिक दर, दस ATM, तो साम्य पर CO2 का आंशिक दाब बराबर कितना, ये सामने लिखा हुआ। बेटा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये पहला टाइप तो बहुत ही, और एग्जाम में पूछा भी जाता है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। आप क्या फॉर्मूले में ध्यान रखना बेटा, KP, क्या KP या KC के फॉर्मूले में सॉलिड आता है क्या बेटा, नहीं आता ना, तो आपको क्या लिखना है, PCO2, और यहां पर क्या लिखना है आपको, PO2। अब KP की वैल्यू तो 4 दे रखी है, PCO2 पूछा है, और ये कितना दे रखा है, 10, तो सीधे सीधे क्या आ गया आपके पास, PCO2 इज इक्वल टू 40 ATM। तो ये तो टाइप 1 होता है, ठीक है बेटा। देखो पहले मेरे को आप एक चीज बताओ, आप सभी देख लो ध्यान से, ये 3 क्वेश्चन कराया मैंने, कंसंट्रेशन सांद्रता दे रखी होगी इक्विलिब्रियम पे, मतलब बहुत आसान से प्रश्न होंगे ये, ठीक है, फ्री के मार्क्स है, और ऐसा नहीं है ये भी एग्जाम में आते हैं। सर लास्ट वाला लाओ ना एक बार। बेटा सभी स्टूडेंट बताएं कि ये जो है आपके पास, ये प्रश्न केवल मान रखे जाने हैं, उससे सॉल्व हो जाएंगे। टाइप 1 आ गया आपको समझ में, यस ठीक है। अब टाइप 2 की तो मेरे को आपको तैयारी करवानी पड़ेगी, और बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, लेकिन है ना आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो टाइप 2, ठीक है, और बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, आपने कहीं भी कैसा भी पढ़ा, ठीक है, आप उसको डिलीट मार देना टाइप 2 में, कि भाई आपने 11th में ये पढ़ा होगा अगर, कि उन सर ने ऐसे बताया था, इन्होंने ऐसे बताया था, मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करना, ठीक है, और इसी से क्या है कि क्वेश्चन कोई भी हो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। टाइप 2 में कुछ बातें पहले मैं समझा दूं, देखो 2 पद आते हैं इसमें, एक पद आता है एक्स आता है, और एक अल्फा होता है, ठीक है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में अल्फा ही गिवन होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। और अंतर मैं आपको समझा देता हूँ, फर्क क्या होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, देखो एक्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन वियोजन की मात्रा, वियोजन मात्रा, एक्स को बोलते हैं अपन
क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएशन। जबकि अल्फा को क्या बोलते हैं? संयोजन की मात्रा। नहीं, अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बोलते हैं वियोजन की कोटि। अल्फा को बोलते हैं वियोजन की कोटि। एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, इसको मैं डीओडी से लिखूंगा हमेशा, डीओडी से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। अच्छा, ये हमेशा क्या होता है? यह वह मूल मात्रा होती है, वह मूल मात्रा जो कि एक मूल में से डिसोसिएट होती है। अभी मतलब भी समझाऊंगा। एक्स क्या होता है? किसी भी मूल में से डिसोसिएशन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। बेटा आपको बेहतर समझ में आएगा, आप ध्यान देना। ठीक है, और इस पे परेशान मत होना, काम का तो अपना यही है। देखो जैसे ये रिएक्शन लिखी PCl5, PCl3 लिखी, Cl2 लिखा। शुरू में ये A मोल था, ये 0 था, 0 था। A में से मैंने कहा A में से कितना मोल वियोजित हो रहा है? X। ठीक है, ये कितना बनेगा? X, और ये कितना बनेगा? X। तो X के पदों में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन जब भी अल्फा के पदों में लिखना होगा बेटा, ठीक है, आप ध्यान देना, अल्फा के पदों में ये शुरू में A मोल था, ये 0 0। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको यूं बोलेंगे, देखो एक मोल में से वियोजन, एक मोल से वियोजन से डिसोसिएशन या वियोजन अल्फा है, तो A मोल में से वियोजन कितना होगा? A अल्फा। शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, अभी ज्यादा परेशान मत होना। तो इसको लिखेंगे अपन अल्फा के पदों में A माइनस A अल्फा। यहाँ जब A अल्फा लिखेंगे तो ये भी A अल्फा लिखेंगे और ये भी A अल्फा लिखेंगे। तो इस तरीके से अल्फा x तो सीधे सीधे लिखा जा सकता है, पर क्योंकि प्रश्न में अल्फा दे रखा होता है, इसलिए ये किस तरीके से लिखा जाना है ये इंपॉर्टेंट होता है अपने पास। देखो मैं सीधी बात बताऊं तो फर्क क्या होता है, x तो क्या है, 10 मोल में से कितने निकले तो x कोई भी मोल निकले। अल्फा हमेशा जो मात्रा दे रखी होती है ना, 20%, 50%, वो 1 मोल में से होती है। तो अपने जो काम का है वो 1 मोल ही काम का है। तो बेटा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक अंतर समझाने की कोशिश करी है, वो भी कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैक्सिमम टीचर इस एक्स से क्वेश्चन कराते हैं, फिर एक्स में एक और फॉर्मूला बता के मतलब 2 बार आप परेशान होते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर कई बार उलझते भी हो उसमें। एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्स वाले में तो क्या होता है, जो 11th लेवल पे क्वेश्चन होते हैं, अगर 1 मोल के दे रखे होते हैं तो स्टूडेंट कहता है हाँ हो गए सर आपके तरीके से, पर जैसे ही 2 मोल का 4 मोल का क्वेश्चन आते, या आप जो आप पीडीएफ करोगे, फिर आप वो तरीका अपनाओगे तो आप कहोगे कि अरे सर हम तो उलझ रहे हैं सर, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। इसीलिए क्या है, अल्फा वाला मेथड दी बेस्ट मेथड है, अपन इसी को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताता हूँ, इसको लिखा कैसे जाता है। अब ध्यान देना, देखो अल्फा को लिखना बेटा, ये स्टेप बिल्कुल आसान पदों में आप सीखते हुए चलना, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ इसको सिखाने में। ठीक है, आपको करना क्या क्या है, ठीक है, आपको करना ये है, पहली रिएक्शन ली मैंने PCl5 ली, PCl3 प्लस Cl2 ली। देखो इनिशियल मोल नहीं दे रखे होते हैं तो 1 मान लेते हैं, या दे रखे होंगे तो जैसे 1 लिया 0 0, आपको अब बार बार नहीं लिखूंगा, ये t बराबर 0, ये वाली चीज, फिर उसके बाद सामने वाली बात लिखनी पड़ेगी। आप क्या करना बेटा, मेरी बात सुनो, पहले मैं समझाता हूँ, एक में से कितना वियोजित होता है अल्फा। अब क्या होगा बेटा,
देखो अगर PCl5 का, देखो मैं समझा रहा हूं पहले फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 1 मोल अभिक्रिया में भाग लेगा तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसके कितने मोल बनेंगे 1, इसके कितने बनेंगे 1। तो अगर वास्तव में तो अभिक्रिया में अल्फा भाग ले रहा है, तो अगर अल्फा भाग लेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा अल्फा अल्फा। ठीक है, अब मैं आपको है ना शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा बेटा। अगर इसी में अभी आपको है ना ये बड़ा आसान सा हो जाएगा। अभी आप देखते हैं PCl5 है, PCl3 ये मान लो आपको 4 मोल दे रखा है शुरू में, ये 0 दे रखा है, ये 0 दे रखा है। 4 माइनस जितना ये लिखा हुआ है ना उतना ही यहाँ 4 वापस लिख दो, 4 माइनस 4 अल्फा, पहला काम है। अब आप में से कोई कहे कि अगर 10 होता है यहाँ पर तो आप कितना लिखते बेटा 10 माइनस 10 अल्फा। अगर यहाँ पर A होता तो आप क्या लिखते A माइनस A अल्फा। अगर यहाँ पर B होता प्रारंभ में तो ये B माइनस क्या लिखते B अल्फा। अगर यहाँ पर 3 मोल होता, सॉरी 3 मोल होता तो यहाँ पर आप लिखते 3 माइनस 3 अल्फा। बेटा पहला पद 4 माइनस 4 अल्फा। आप मेरे साथ साथ बताओ 5 होता तो कितना लिखते आप 5 5 माइनस 5 अल्फा। यस सर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। पहला पद बेटा सभी स्टूडेंट मैं कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपका एक फ्री फंड में एक क्वेश्चन अदरवाइज सीखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद जो ये पद आ गया है ना इसको उठा के इससे पहले लिख दो यहाँ, और जो इसका कोफिशिएंट है 1 है ना, अभी कुछ नहीं है तो इसका भाग लगा दो। अब आगे पूरे में गुणा कर दो। अब देखो 4 अल्फा की गुणा होगी तो इस PCl3 में कितना आ जाएगा बेटा 4 अल्फा आ जाएगा। Cl2 में कितना आ जाएगा 4 अल्फा आ जाएगा। इस वाले में कितना आता है बेटा 10 अल्फा आ जाता, 10 अल्फा आ जाता। चलो अब और देखते हैं एग्जांपल, ऐसे नहीं समझ में आएगी आपको बात, एग्जांपल से ही समझ में आएगी। ये 2 नंबर एग्जांपल देता हूं मैं, या 3 नंबर था शायद। बेटा आप देखना इसमें समझना, 2NH3 लिया, N2 लिया प्लस 3H2 लिया। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना, शुरू में इसने 3 मोल दे रखा है, ये 0 ये 0। पहला काम क्या करूंगा 3 माइनस कितना लिखूंगा ये बताओ 3 अल्फा। 3 अल्फा लिखूंगा। अब मैंने क्या तरीका बताया, इस 3 इसको तो स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, यूं लिख दो। इस 3 अल्फा को उठा के यहाँ रख दो, 3 अल्फा यहाँ उठा के रख दिया। इसका गुणांक कितना था 2, 2 का भाग लगा दो गुणांक। अरे समझ रहे हो बात? हाँ सर। यस सर। अब इसके अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो। तो अपने को N2 पे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, अंदर इसकी यहाँ गुणा करोगे तो इसका तो एक ही था ना, एक से ही गुणा हुई तो 3 अल्फा बटे में 2 आ गया। फिर इसके अंदर गुणा करोगे तो अब देखो 3 9 9 अल्फा बटे में 2 आ गया। तो ये पद, ये स्टूडेंट अगर सही लिख देते हैं ना तो क्वेश्चन तो यही सही हो जाता है बेटा, बाकी तो आसान सी बातें होती है। और देखो ये दे रखा है 2SO3 से दे रखा है 2SO2 प्लस O2। बेटा ये 4 मोल दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है मेरे को 0 0। सबसे पहली बात तो बताओ 4 माइनस कितना लिखूंगा 4 अल्फा। 4 अल्फा। अब इस 4 अल्फा को उठा के कहा 4 अल्फा बाई 2। तो सीधे ये 2 अल्फा हो गया, ठीक है। 2 अल्फा हो गया ना बेटा, तो 2 अल्फा की यहाँ गुणा करेंगे तो ये तो 4 अल्फा हो गया और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा।
अरे सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? Yes, sir. ठीक है, और देखो बेटा, और देखो, ठीक है, तो जरूरत पड़ती है ज्यादा। 2NH2 2 प्लस 3H2, ये 1 दे रखा है, 0 0। 1 माइनस कितना लिखो? 1 अल्फा। 1 अल्फा 1 अल्फा का मतलब अल्फा ही लिख दूं केवल। यस सर। Yes, sir. अब इसको उठा के कहाँ ले जाऊंगा बेटा? यहाँ ले जाता हूँ। कितने का भाग लगाऊं? अल्फा बाई 2। 2 का। अब बताओ यहाँ कितना आएगा बेटा? N2 के नीचे कितना आएगा? अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 बेटा अगर आप ये सीख पा रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान, काम ही खत्म हो गया अब आपका। कोई इसके अलावा कुछ भी माथा पच्ची नहीं करनी है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लो ये दे रखा H2 प्लस I2, इससे आपको दे रखा है 2HI, ये 1 1 0 दे रखा। पहले वाले के उसमें देख लो, 1 माइनस क्या करोगे आप? अल्फा। अब यहाँ तो ये अल्फा उठा के रख दिया मैंने, और 1 आ गया। अल्फा की गुणा करनी है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, देखो रिएक्टेंट क्या होगा? कम होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये तो 1 था ही ना, तो 1 माइनस, रिएक्टेंट में माइनस ही करेंगे। 1 माइनस अल्फा की गुणा करी, तो अल्फा की गुणा करने पे I2 से पहले कितना आया था? अल्फा आया था, ये अल्फा आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा बेटा? यहाँ जब गुणा करोगे, देखो यहाँ जब HI के नीचे लिखना है ना, तो वास्तव में लिखा ये गया है, 0 तो था ही, 0 प्लस 2 अल्फा, इसलिए 0 नहीं लिखते हैं। ये बराबर कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। तो ये सीधे लिख दिया जाता है। और ये क्या मेरी बात समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes. अगर इसी प्रश्न में और चीजों पे ध्यान नहीं दें अपन, बेटा आप सुनना ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है ना, प्रश्न में ऐसा लिखा हो, ये 2HI लिखा हो, ठीक है, ये 1 1, और प्रारंभ में ही t बराबर 0 पे प्रारंभ में ही इसके भी 1 मोल दे रखे हैं। अब आप समझना बेटा, अगर मैं 1 माइनस अल्फा करूंगा, तो यहाँ पर तो अल्फा बाई 1, ये 1 माइनस अल्फा होगा, और यहाँ पर 1 प्लस 2 अल्फा होगा। ये बात समझ पा रहे हो क्या? यस सर Yes, sir. इसका जो गुणांक आया वो तो 2 आया, ये तो अल्फा की गुणा करने से आया। यहाँ भी गुणा हुई, यहाँ भी गुणा हुई, यहाँ भी गुणा हुई, मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन प्लस साइन क्यों आया? मेन बात प्लस साइन। प्रोडक्ट में आपको क्या लेना है? वैसे ऐसी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, हो सकता है आपके उसमें हो नहीं, पर मैंने कहा एक सुविधा के लिए प्रोटेक्शन की फॉर्म में मैं आपको बता दूं। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये 1 + 2 अल्फा वाला बताइए ना एक बार। भाई प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, 1 मोल तो पहले से था, नया कितना बना? 2 अल्फा बना। हाँ सर। भाई प्रोडक्ट में ये है कि रिएक्टेंट घटेगा, इसलिए रिएक्टेंट में साइन माइनस आ रहे हैं, और प्रोडक्ट में साइन क्या आएंगे? प्लस आएंगे। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, और देखो बेटा एक और एग्जांपल देखो आप, ठीक है, अपन तो मेन इस पे ज्यादा परेशान मत होना। आप 8 नंबर देखो, जो आपको समझ में ढंग से आना चाहिए, जिसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। ये H2 दे रखा है, ये I2 दे रखा है बेटा, ये 1 0 0, 1 माइनस, बेटा 1 माइनस कितना? अल्फा ही लिखूंगा ना मैं। यस सर अब इस अल्फा को उठा के मैंने क्या किया? कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया, अल्फा बाई 2 होगा अल्फा बाई 2। अब बताओ यहाँ कितना आएगा? H2 के नीचे बताओ। अल्फा बाई 2 वेरी गुड। और यहाँ भी कितना आएगा? अल्फा 0 प्लस अल्फा बाई 2 हाँ, तो 0 प्लस करने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधे अल्फा बाई 2। देखो मैक्सिमम केस में तो 0 ही मिल रहा है, इसलिए सीधे ही अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 आ रही है बात। आदत छूट जाएगा ना सर। हाँ बस वो है थोड़ा, पर एक ही रेयरली होता है वो क्वेश्चन, ठीक है, पर ध्यान रखना, मैं कराऊंगा आपको वैसा प्रश्न भी कराऊंगा।
और देखो बेटा एक और देखते हैं अपन, ठीक है, 9th नंबर। बेसिकली यही सब काम में आएंगे, NH3 N2 प्लस 3H2, और ज्यादातर केस में 1 मोल ही काम में आएंगे, 1 0 0। 1 माइनस कितना लिखूं बेटा? अल्फा। अल्फा। इस अल्फा को यहाँ ले गया मैं, अल्फा बाई 2। अब आप ये बताओ यहाँ कितना, N2 के नीचे कितना आ जाएगा? बोलो। अल्फा बाई टू। बाई 2। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 अल्फा 3 बाई प्लस 2। अल्फा। बाई 2। हाँ, 3 अल्फा। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आप देखते हैं बेटा इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको वो सिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अब आप ध्यान से है ना प्रश्न देखते हुए चलना बेटा। ठीक है, आपको रिएक्शन दे रखी है 2HI H2 प्लस I2। बेटा मैं आपको ये बता दूं, आपको लैंग्वेज एक क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ पूरी, ठीक है, और बाकियों में मैं सीधे अल्फा लिख दूंगा, ठीक है ना, तो ताकि अपना क्वेश्चन लिखने का समय बचेगा। क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज में पूछा जाएगा? यदि साम्य पर HI का 10% वियोजन होता है तो साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम if 10% HI is dissociated, then equilibrium constant ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसका सॉल्यूशन समझना। बेटा अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp Kc दोनों होते हैं, ठीक है, पर अगर कोई कुछ नहीं दे रखा होता है ना भाई, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो Kc निकालते हैं, ठीक है, Kc निकालते हैं। और अब आप ये देखो Kc निकालना है तो मैंने ये सॉल्यूशन में ये रिएक्शन लिखी 2HI से, तो ध्यान से देखना H2 प्लस I2। अब ये भी एक समस्या आती है इसमें, इनिशियल प्रारंभिक मोल नहीं दे रखे, प्रारंभिक मोल नहीं दे रखे, इनिशियल मोल्स नहीं दे रखे, इनिशियल मोल्स इसमें नहीं दे रखे। कितने मान लोगे बेटा आप? 1 मान लोगे। अगर प्रारंभिक मोल नहीं दे रखे होंगे तो आप हमेशा कितने मान लोगे? 1 मान लोगे। आ रही है बात समझ में? बोलो बेटा। यस सर। 1 मोल मान लिए मैंने, माने हैं ये 0 0। बेटा सभी स्टूडेंट है ना, बिल्कुल ध्यान से समझो बेटा, और मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ और बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपने यहाँ नहीं समझा तो आप नहीं समझ पाओगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जो ट्रिक बताई थी, 1 माइनस कितना करोगे बेटा? अल्फा। अल्फा करोगे, ठीक है। अच्छा फिर क्या करोगे? यहाँ कितने की गुणा करोगे बेटा? अल्फा बाई 2 की। अल्फा बाई 2, वेरी गुड। अब अल्फा बाई 2 करोगे तो यहाँ कितना करोगे? अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। अब मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, हाँ अब मैं ये क्लियर कर दूं, जो परसेंटेज दे रखा होता है ना, इसीलिए वो एक्स वाले में गड़बड़ होती है बेटा। देखो ये जो है 1 मोल में तो एक्स और अल्फा में कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर यही प्रश्न 2 या 3 मोल का होता ना तो आप एक्स वाले तरीके से उलझ जाते थे, पर यहाँ पर अब देखो सीधे अल्फा का मान कितना दे रखा है? 10%। इसका मतलब होता है 10/100, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो अब सीधे आप वैल्यू रख दो, 0.1 आ गई, ये कितना आ गया? 0.1/2 आ गया, 0.1/2। अब मैं बताऊंगा कि मैंने जो डेरिवेशन कराया था उसका यूज किया है,
बेटा ये 0 पे क्या थे, ये केवल मूल मात्रा थी, ये केवल मूल मात्रा थी, ये केवल मूल मात्रा। मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो ये 0.9 मोल आ गया। ये 2 का भाग लगाया तो बेटा 0.05 आ गया, 0.05 आ गया। ये इतने मोल, इतने मोल। तो बेटा अभी इक्विलिब्रियम पे मोल आया। पर मुझे पता है जब मैं केसी का फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, तो फॉर्मूले में यहाँ H2 आएगा, यहाँ I2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा मेरे पास, HI का स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, मुझे पता है ये मात्रा क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। अब इसने कहीं आयतन नहीं दे रखा बेटा, फिर मेरी मजबूरी है कि इसने आयतन नहीं दे रखा, तो वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने, 1 लीटर माना, ये एज्यूम किया है बेटा। तो देखो अब मैंने सामने पर मोल प्रति लीटर लिखा ना, तो 0.9 अपॉन 1, 0.05 अपॉन 1, 0.05 अपॉन 1, तो वापस वैल्यू वही की वही रही जो मूल मात्रा थी, वही की वही। बाई चांस अगले क्वेश्चन से दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो बेटा अब क्या हो गया, वैल्यू रखी मैंने H2 की 0.05, ये वैल्यू रखी 0.05, ये 0.9। एनी हाउ इसको सॉल्व करने पे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, केसी की। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? सर ये 0.9 ये किधर से आया सर, इसको समझ नहीं आया। ये 1 माइनस 0.1 से अल्फा की वैल्यू रखी ना मैंने बेटा 0.1, अच्छा ओके सर, ओके थैंक यू। अल्फा की वैल्यू 0.1 रखी। इधर देखो आ गया समझ में? हाँ आ गया। हाँ ठीक है बेटा, मैं है ना ये वापस भी बता दूंगा आप, क्योंकि कई बार क्या होता है, दो एक और एग्जांपल देखो बेटा, इससे बेहतर समझ में आएगा, मैं श्योर हूं आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो आपको ये रिएक्शन दे रखी है PCl5 PCl3 प्लस Cl2, इनिशियली 4 moles of PCl5 is taken, and DOD degree of dissociation is 20%। Kc कितना हो प्रारंभ में, और if volume of country is 10 liter। प्रारंभ में Cl5 के 4 मोल लिए गए, अल्फा 20% है, पात्र का आयतन 10 लीटर है, तो Kc बराबर क्या, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज रहेगी बेटा, ज्यादा परेशान नहीं हो। अब ध्यान दो, अब इसके अंदर सारी बात आ जाएगी बेटा, इसके अंदर सारी बात आ जाएगी। देखो अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, PCl5 से ये रिएक्शन लिखी PCl3 प्लस Cl2। अब आप ध्यान से बेटा मेरी सारी बात ध्यान से सुनना, समझना, देखना। बेटा शुरू में अब एक दे रखे हैं तो अपन 1 मोल लेंगे क्या, पहले ये बताओ, 4 ही लेंगे ना शुरू में? तो सबसे जरूरी काम ये 0 प्रारंभ में कुछ नहीं दे रखे हैं, 0। अब जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है बेटा, कोई भी स्टूडेंट इधर उधर मत, तो ध्यान से देखो, 4 माइनस कितना लिखूं, 4 अल्फा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ गुणा करूंगा 4 अल्फा बाई 1, बाई चांस 4 अल्फा ही रहा, तो यहाँ कितना आ गया 4 अल्फा, यहाँ कितना आ गया 4 अल्फा। अल्फा का मान कितना दे रखा है बेटा इसने, 20% का मतलब कितना हो गया 0.2, सीधे लिख दूं, पहले बताओ अल्फा 0.2 दे रखा है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर आ गया। 0.2 रखा तो ये 4 माइनस 0.8 हो गया, ये 0.8 हो गया, ये 0.8 हो गया, तो ये तो 3.2 आ गया, ये 0.8 आ गया, ये 0.8 आ गया। बेटा आप क्या है जल्दबाजी में, क्योंकि मैक्सिमम में वॉल्यूम नहीं दे रखा होता है, जल्दबाजी में स्टूडेंट, क्योंकि ये मात्रा तो आपके पास मूल मात्रा आई है, ये भी मूल मात्रा आई है, पर मुझे पता है केसी के फॉर्मूले में मोल प्रति लीटर होता है ना। अब यहाँ आयतन देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन में आयतन नहीं दे रखा होता है, तो स्टूडेंट क्या करता है चुपचाप 1 लीटर मान लेता है, पर यहाँ पर आपको क्या है
मोल प्रति लीटर लेना पड़ेगा, तो 3.2 में 10 का भाग, 0.8 में 10 का भाग, 0.8 में 10 का भाग, तो ये आ जाएगा 0.32, ये 0.08 आ जाएगा, ये भी 0.08 आ जाएगा। अब केसी का फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा मैं, पहले प्रोडक्ट साइड, तो PCl3 आ गया, ये Cl2 आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास आ गया PCl5 आ गया। तो बेटा ये वैल्यू, अब वैल्यू रखूंगा 0.08, ये वैल्यू भी 0.08, और ये वैल्यू कितनी आ गई 0.32। ये सॉल्व करने पे रिजल्ट है। मतलब ध्यान क्या क्या रखना है बेटा, 4 माइनस 4 अल्फा, 4 माइनस अल्फा नहीं लिखेंगे, आप देखो इसको ध्यान से बेटा, इसको देखो ध्यान से, है ना, मैं भी एक बार पानी लेके आता हूँ, देखो इसको ध्यान से। लिखने दो भाई, सामने से हटो यार। हाँ, तो बेटा अभी और भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। और थोड़ा है ना, ऐसा भी करना होता है कि थोड़ी माथापच्ची आपको है ना, अपने जब रूम पे बैठोगे आप पढ़ने, तो वहां भी माथापच्ची करनी है, थोड़ा सीखना। मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, आप उसके लिए परेशान नहीं होना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये दे रखा है 2NH3 N2 plus 3H2, initial moles, प्रारंभिक NH3 के, अल्फा दे रखा है आपको 20%,
टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो साम्य पर कुल मोल बराबर कितने। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आसान सा है पर ये रिवीजन में लेना। दो, मैंने सबसे पहले लिखी रिएक्शन 2NH3 N2 + 3H2। अब ध्यान देना बेटा, शुरू में कितने दे रखे हैं बेटा, शुरू में 3 मोल दे रखे। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 माइनस कितना लिखूंगा? 3 3 अल्फा। 3 अल्फा। वेरी गुड। यहाँ क्या करूं मैं पहले? 3 अल्फा by 2 अल्फा बाई 2। वेरी गुड। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 अल्फा बाई 2। यहाँ 3 अल्फा बाई 2। आ रही है बात समझ? अल्फा का मान कितना दे रखा है इसने? 20%, मतलब 0.2 दे रखा। अब ये मान मैंने रख दिया। सर वहाँ पे 9 अल्फा बाय 2 होगा। सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अच्छा, अल्फा की वैल्यू 0.2 रखेंगे तो बेटा ये 0.6 पूरा, चलो लिख देता हूं, 3 माइनस 0.6, ये हो गया। सीधे ये वाला तो लिख दूं सीधे 0.3, ये 0.9 हो गया, ये हो गया 2.4 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 0.9 हो गया। तो इन सब का सम करके जो भी रिजल्ट आएगा टोटल मोल्स, बेटा ये रिजल्ट आ जाएगा। आपको आ गई क्या मेरी बात समझ में? बोलो बेटा। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी कहा जाता है 4 ऑप्शन में, जैसे A + B से ये बना रखा है C + D। ठीक है, आपको ये बोलता है कि जो अल्फा होगा वो क्या होगा अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये K दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन कैसे देता है बेटा? रूट के अल्फा का मान रूट के 1 + 2 रूट के, बी ऑप्शन दे रखा है रूट के अपॉन 1 माइनस रूट के, सी ऑप्शन दे रखा है रूट के अपॉन 1 + रूट के। बड़ा फेमस क्वेश्चन, डी नन। बहुत आसान सा है, याद नहीं करना है बेटा, ऐसा नहीं करेंगे आप याद करें। सॉल्यूशन देखो, A + B से बना रखा है C + D। कुछ नहीं दे रखा होता तो इनिशियली 1 0 0 लिख देते हैं बेटा। अब देखते जाओ 1 माइनस अल्फा, तो बेटा यहाँ क्या कर दिया मैंने, अल्फा की गुणा कर दी, तो ये भी 1 माइनस अल्फा आ गया, ये अल्फा अल्फा आ गया। केसी का मान बेटा अब मैं सीधे लिखूं, भाई आप मतलब आप बताना कि सर आपने सीधे लिख दिया, हमें आ गया समझ में, बोलो। यस सर। आ गया समझ में? yes पहले sir प्रोडक्ट साइड फिर रिएक्टेंट साइड, और एक जैसे होते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया। रूट क्यों लिया वो भी बताऊंगा मैं। तो केसी को मैंने के से लिख दिया बेटा, केसी को मैंने के से लिख दिया, दोनों तरफ रूट लिया। चलो मैं इस स्टेप को इस यहाँ लिखता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेनी, स्क्वायर रूट लिया तो बेटा ये तो रूट के हो गया, ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया। क्या आ गई ये बात समझ में? यस सर। स्क्वायर स्क्वायर कट गया ना, अब केवल गुणा भाग है बेटा। रूट के की गुणा 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा हो गया, रूट के की अंदर गुणा करी, रूट के अल्फा अल्फा आ गया,
इसको इधर ले गया तो रूट के इज इक्वल टू अल्फा प्लस रूट के अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रूट के आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करने पे रूट के अपॉन 1 प्लस रूट के, या मतलब ऑप्शन सी था, सी करेक्ट हो जाएगा। बेटा बिल्कुल सिस्टमेटिकली आगे बढ़े, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैथ से, परेशान मत होना बेटा आप, ठीक है? बढ़े बेटा आगे, यस सर। यस सर। ठीक है? सिंपल मैथ से, बिल्कुल परेशानी का विषय नहीं है बेटा, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है ना? फिर देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 सर 1 टाइम बता दीजिए ना सर। बता दो बेटा, बता दो, है तो गुणा भाग ही है बेटा, आप तो एक चीज, सर हाँ हेलो बोलो सर। बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो, आगे बोलो बेटा, सर सुनाई उसके बाद। हेलो, उसका नेटवर्क इशू होगा सर। अच्छा अच्छा, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा ये दे रखा है आपको 2SO3 से दे रखा है 2SO2 प्लस O2। सर मैं लेफ्ट हो गई थी ना तो 1 टाइम और पूछ रही थी आपसे। हेलो सर। हाँ हाँ बेटा, आप है ना, लगे क्या? आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, नहीं तो अदरवाइज मेरे से है ना अलग से पूछ लेना, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने दो बेटा, ठीक है? इनिशियल मोल्स ऑफ 4 मोल equilibrium, moles of SO3 is equal to 1 mole, total moles बेटा ये मोल दे रखे हैं बेटा, आप कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ओके सर। प्रारंभ ओके। में मोल दे रखे हैं, ये साम्य पर, ये साम्य पर मोल दे रखे, फिर इसने पूछा है तो साम्य पर कुल मोल, बेटा ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना, आपको दे रखा है 2SO3 से बना रखा है 2SO2 प्लस O2, ठीक है? इनिशियल मोल दे रखे हैं 4, मैंने 4 मोल लिख दिए 0 0। अब मेरे को आप ये बताओ 4 माइनस कितना लिखूं? 4 अल्फा। 4 अल्फा। 4 माइनस 4 अल्फा लिखेंगे। 4 माइनस 4 अल्फा। अब आप यहाँ कितने का गुणा करो बेटा? 4 अल्फा बाय 2। अल्फा बाई 2। कितना? 4 अल्फा बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 12। 2 अल्फा। अल्फा की गुणा करूंगा तो यहाँ बताओ 4 अल्फा। 4 अल्फा, और यहाँ O2 में बोलो 2 अल्फा। 2 अल्फा। 2 अल्फा। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान से देखना, साम्य पर SO3 के 1 मोल दे रखे हैं, साम्य पर, इसका मतलब क्या मान दे रखा है बेटा, किसकी वैल्यू? आप ये बात समझना कि 4 माइनस 4 अल्फा का मान एक दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। ये बात आ गई क्या समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब आप ध्यान दो बेटा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 4 अल्फा बराबर -3 आ गया, तो 4 अल्फा का मान तो कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। और बेटा दूसरा 2 अल्फा का मान चाहिए ना, 2 का भाग लगा दूं मैं, तो 2 अल्फा बराबर 3/2 आ जाएगा। बेटा ये 2 मान आ गए मेरे पास, बोलो बेटा। अब देखो रिपीट कीजिए नहीं।
देखो प्रश्न में क्या दे रखा था, आप देखो प्रश्न में दे रखा था साम्य पर, ये मैं इससे क्रशर चला रहा हूँ, साम्य पर SO3 के 1 मोल, साम्य पर मैथमेटिकली कितने आए, 4 - 4 अल्फा है भाई। इसका मतलब ये तो आया है अपन ने जो की है कैलकुलेशन, और वास्तव में कितने दे रखे थे, 1। तो 4 - 4 अल्फा बराबर कितना लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे तो -3 आ गया, तो 4 अल्फा बराबर 3 आ गया। 2 का भाग लगाया इधर भी और इधर भी, तो 2 अल्फा बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, या तो आप अल्फा निकाल लो, इसको कोई परेशानी का विषय नहीं है। अब 4 - 4 अल्फा का मान तो 1 है। SO3 के मोल, अब ध्यान देना बेटा, सबके मोल निकालने। SO3 के मोल तो कितने आ गए, ये तो दे ही रखे, सीधे 1 मोल दे रखे बेटा, दे ही रखे। SO2 के जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 4 अल्फा, तो 4 अल्फा का मान 3 है, तो 3 मोल आ जाएंगे। फिर आपसे O2 के मोल पूछे, O2 के मोल कितने हैं, 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब 3/2, सबके मोल आ गए। अगर आपसे टोटल मोल्स पूछे तो टोटल मोल्स के लिए आप सबका जोड़ दो, 1 + 3 + 3/2, तो 4 और 1 5, 5.5 मोल आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, ये न्यूमेरिकल्स आप देखो अब अलग अलग टाइप के तो लेने पड़ेंगे ना बेटा अपने को, जो भी होता है। देखो क्वेश्चन में अगर यहाँ से सीखना शुरू करो बेटा, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल की बात करी बेटा, ये जो पद था ना, ये लिखा जाना अल्फा, ये लिखा जाना 4 - 4 अल्फा, लिखा जाना 3 - 3 अल्फा, 3 मेन इसमें देखो 3 - 3 अल्फा और बटे में 2। पहली बात तो जिसने ये नहीं सीखा उसका क्वेश्चन सही नहीं होना, पहले तो ये 4 5 6 एग्जाम्पल सीखना। फिर आपको क्या सीखना है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न में जो परसेंटेज दे रखी होती है वो सीधे अल्फा की वैल्यू होती है। 10% का मतलब 10/100 0.1, 20% का मतलब 20/100 0.2, 15% का मतलब 0.15, ये वैल्यू। अगर कहीं इनिशियल मोल नहीं दे रखे हैं तो 1 लेने, कहीं वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो 1 लीटर लेना। दूसरे प्रश्न में यही बात सिखाई गई कि 4 मोल और 10 लीटर दे रखे हैं तो भैया सीधे सीधे वो वॉल्यूम भी लेना। तीसरे प्रश्न में आपको ये बताया गया कि साम्य पर कुल मोल अल्फा की, मतलब ये थोड़ा सा अलग, ये कि 3 अल्फा/2 के लिए था कि भाई ये भी आना चाहिए, तो ये कुल मोल ही पूछे इसने, तो टोटल मोल का मैंने सम कर दिया। चौथा बिल्कुल अलग था। पांचवा देखो बेटा इक्विलिब्रियम पे। अच्छा अब आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ठीक है। अगर मान लो वो ये SO3 की जगह SO2 के मोल दे देता 1 मोल, तो आप किसकी वैल्यू 1 रखते, तब आप 4 अल्फा की वैल्यू 1 रखते। अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात? Yes, sir. अगर O2 के मोल देता 1, तो फिर किसकी वैल्यू, 2 अल्फा की वैल्यू 1 रखते। Yes, sir. मतलब इसी में 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे। इतना समय नहीं होता है बेटा कि अपन हर एक इतना कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा है ना, sir. ये सब प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करो। फिर मैं आपको, जैसे आपने है ना जो मैंने तरीका बताया था, आप इतना पहचान लेंगे कि किस में ली चैटरजी प्रिंसिपल है। बेटा उसमें है ना आज एक कॉन्टिन्यूटी में एक बात छूट गई है, मुझे है ना अगली टर्न पे याद दिलाना, अगली मतलब लास्ट में याद दिला देना। आप इस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखूंगा मैं। इक्विलिब्रियम पर ये है ना बिल्कुल लास्ट में, ये चैप्टर खत्म होने से पहले याद जरूर दे। इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस मिलाने का इफेक्ट, इस कॉन्टिन्यूटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी आपको बता दूंगा, पर आप मेरे को याद जरूर दिला देना कि सर ये चीज नहीं बताई है आपने, ठीक है? Yes, ठीक है sir. बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, Yes. ठीक है? Okay, thank you, sir.
ओके थैंक यू सर। हाँ ओके थैंक यू सर। हाँ गुड नाइट गुड नाइट सर। हाँ ओके हाँ बाय Okay, sir. Thank you. Bye bye. Good night, sir.